Question number 44. A body is thrown horizontally with velocity under root 2gh from the top of the tower of height h. It strikes the level ground through the foot of the tower at a distance x from the tower. The value of x is. तो क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाए तो क्वेश्चन ने हमसे कहा है जो टावर है उसकी हाइट h है, ये टावर की हाइट h हो गई। यहां से हॉरिजॉन्टल तरीके से किसी को फेंका गया है, ऑब्जेक्ट को फेंका गया है और फेंकने वाली स्पीड क्वेश्चन में √2gh है। फेंकने वाली स्पीड √2gh है। हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स में इसको u से लिखा करते थे, तो फेंकते समय स्पीड है √2gh और ये ऑब्जेक्ट अपने रास्ते को फॉलो करता हुआ जमीन पे जाके टकराया, यहां पे HIT हिट हो गया। ये टावर का फुट है। क्वेश्चन कहता है कि जो हिटिंग पॉइंट है वो टावर के फुट से x डिस्टेंस है। तो ये x पूछा है, ऑप्शंस गिवन है, सारे के सारे ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि x की वैल्यू h के इक्वल होगी, सेकेंड ऑप्शन है कि x की वैल्यू h/2 होगी, थर्ड ऑप्शन है x की वैल्यू 2h होगी और लास्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 2h/3 होगी। तो ये ऑप्शंस गिवन है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? एक ही फंडा है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हाइट वाला प्रोजेक्टाइल, या फिर कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, आप प्रोजेक्शन पॉइंट पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना करके इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके और इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करिए और क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, अगर हम x निकालना चाहें तो ये x कैसा डिस्प्लेसमेंट है? अलोंग द x एक्सिस। तो हमने कहा कि भाई हम ये फार्मूला यूज करेंगे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अलोंग द x एक्सिस इसको यूज करते हैं, अलोंग x एक्सिस। तो s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, तो ये आ गया x प्लस का x। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, वो √2gh है। और t माने टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, तो t माने टाइम, इस टाइम पे लगा दिया स्टार, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम पता नहीं है। और a फॉर एक्सेलरेशन दैट इज 0, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है। तो यहां पर हम पहुंचे लेकिन मुझे टाइम ने फंसा दिया। तो अलोंग द x एक्सिस जब सोचा तो टाइम ने फंसा दिया। तो हमने कहा कि ऐसा करते हैं, अगर हम s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएं और अलोंग y एक्सिस अगर चले जाएं तो हो सकता है कि कुछ हमारी हेल्प हो जाए। टाइम निकल है, चलिए देखते हैं। s माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। जब यहां से यहां तक का पूरा डिस्कशन हो रहा है तो y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन होगा? टावर की हाइट, तो माइनस का h। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, कुछ नहीं है, देख सकते हो, 0। t माने टाइम पता लगाना है, हाफ, a की जगह पे -g, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी, और ये t स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव को कट गया, h इज इक्वल टू आ गया हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2h/g, तो यहां से t आ गया √2h/g। ये टाइम यहां रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू √2g और t की वैल्यू क्या है? ये √2h अपॉन में g, √g। तो ये √g से √g कट गया। रूट में 2 बार अगर 2 आ गया तो बाहर आके 2 बन गया, और h और h अगर 2 बार आ गया तो बाहर आके क्या बन गया? 2h। यानी x की वैल्यू क्या है? 2h। थर्ड ऑप्शन हो गया। कोई फार्मूला रटना नहीं है, हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और बहुत ज्यादा कोई जो है ट्विस्टिंग भी नहीं है, वही गिने चुने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है और उसी से आपको क्वेश्चंस करने हैं।